बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी की यूट्यूब चैनल बोलो हो गया मैं सही जगह आ गए। जीडीपी जीएनपी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, वीडियो को एंड तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, जीडीपी जीडीपी को मतलब क्या होता है? जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की फुल फॉर्म होती है एंड रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऑन द मार्केट विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइपिकली बने कहने का मतलब जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एक देश के अंदर टोटल गुड्स यानी गुड्स जो के सामान और सर्विसेज जो सेवाओं के द्वारा जो पैसे को जनरेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बर्गर बनाया, बर्गर बना के बेचा, उससे कुछ पैसे हुए, वो जीडीपी में कैलकुलेट हुआ। सर्विस दिया, मान लीजिए मैंने बाल काटा, मैंने मान लीजिए जूता सिला या कोई भी मैंने सर्विस कोई भी सेवा मैंने दिया, तो उससे ज्यादा जो मेरा जो पैसा जनरेट हुआ उसको मैंने किस में रखा? जीडीपी में रखा। मतलब एक देश के अंदर गुड्स सामान को बेचकर और सेवाओं को प्रदान कर कर जो टोटल पैसा जनरेट होता है कितने साल में? एक साल में टोटल जो पैसा लेंगे उसी को जीडीपी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हमारा क्या है, प्यारा भारत है। अब इस हमारे प्यारे भारत में क्या है? टोटल गुड्स, गुड्स यानी कि जो टोटल हमारे सामान, गुड्स मतलब यहाँ पे सामान हुआ, और सर्विसेज मतलब जो सेवाओं को जो जनरेट किया गया है, ठीक, वो जो टोटल पैसा जनरेट हुआ है वही हमारी क्या कहलाएगी? जीडीपी। क्या कहलाएगी? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर बात करें जीडीपी की तो देखिए, द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी वाज इन्वेंटेड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। बात किया जीडीपी जो ये टर्म लाया गया है तो ये 18वीं सदी के अंत तक लाया गया था। लाने वाले कौन थे? द मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। अगर आधुनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको हमारे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट यानी कि साइमन क्यूजनेट्स ने इन 1934 एंड अडॉप्टेड एज अ मेन मेजर ऑफ कंट्री। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी की बात करें, उसकी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जीडीपी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इकोनॉमी एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944। और इसकी शुरुआत कब से हो गई? तो आधुनिक तौर पर किसी देश की ग्रोथ को चेक करने के लिए 1944 के बाद से क्या किया जाने लगा? इसको लाया गया जीडीपी को। अगर बात करेंगे जीएनपी की तो देखिए, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन वन ईयर इंक्लूडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अगर बात करें जीडीपी की तो देखिए, जीडीपी में क्या समझा था कि जीडीपी यानी कि एक देश के अंदर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सामानों के द्वारा और सेवाओं के द्वारा जो टोटल पैसों को जनरेट किया गया, जो पैसा लाया गया, उसको जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीएनपी में क्या होता है? अब एक चीज याद रखिएगा, अब है क्या कि हमारे देश में कई सारी विदेशी कंपनी भी है। जैसे मैं बात करता हूँ अमेजोन की, ठीक, मैं बात करता हूँ एप्पल की, एप्पल का आईफोन, या बहुत सी ऐसी कंपनी है। तो ये भी हमारे देश में कुछ पैसों को निवेश की है, ये भी कुछ फायदा कमाती है। तो ये कंपनी जो फायदा कमाती है तो ये अपने देश में लेकर जाती है। जीएनपी में क्या होता है? इनके पैसों को नहीं लेते हैं, लेकिन जीडीपी में इनके पैसों को टोटल देखते हैं कि भाई हमारे देश यानी बाउंड्री के अंदर कितना हुआ है। जीएनपी में क्या होता है कि इनके पैसों को ना लेकर हमारे देश के अंदर और विदेशों में जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके द्वारा जो टोटल पैसा जनरेट किया गया है उसको कहते हैं जीएनपी। जैसे देखिए, एक देश है सऊदी अरेबिया। देखिए क्या है ये सऊदी अरेबिया, बहुत से लोग हमारे देश के सऊदी जाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमारे कुछ लोग यहाँ पे हैं, इन्होंने भी कुछ पैसा जनरेट किया। मान लीजिए कोई और देश है, वहां पे भी किसी ने पैसा जनरेट किया। तो पूरे दुनिया में भारतीय मूल के लोगों के द्वारा जो हमारे भारत देश के हैं उनके द्वारा जो टोटल पैसा जनरेट किया गया है उसको हम कहते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बात करें इसकी हिंदी की तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो सकल घरेलू उत्पाद तक घर की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि यानी कि एक साल, आमतौर पर एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य यानी कि मॉनेटरी वैल्यू। बाजार मूल्य मतलब क्या हो गया? मॉनेटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो हुआ आपका, इसमें देश के निवासियों द्वारा घरेलू और विदेश में किए गए उत्पादन का मूल्य शामिल होता है। मतलब हमारे देश में ही घर के लोग और विदेशों में भी हमारे ही लोगों के द्वारा जो पैसा जनरेट होता है उसको हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो वीडियो हमारा दोस्तों यहीं पे खत्म हुआ। आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा हो। न है तो चलो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।